जय श्री राम। आज का विषय है श्रीनिवास रामानुजम। तमिलनाडु प्रदेश में कुंभकोणम के पास इरोद नामक छोटे से गांव में निवास करने वाले श्रीनिवास अयंगार व माता कोमलम्माल के उदर से 22 दिसंबर सन 1887 में पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रामानुजम रखा गया। पूरा परिवार नामक्कुल गांव की नामगिरी देवी की भक्त था। कहते हैं कि इनकी नानी रंगम्माल, जो इनके परिवार के साथ ही रहती थी, वह देवी की भक्त थी। देवी उनके मुंह से बोलती थी। जब देवी शरीर में आई तभी माता पिता द्वारा पुत्र की कामना करने पर कुशाग्र बालक होने का वचन दिया। 5 वर्ष की आयु में गांव की शाला में प्रवेश हुआ। 2 वर्ष बाद ही कुंभकोणम के हाई स्कूल में प्रवेश हो गया। गणित विषय में बचपन से ही विशेष रुचि होने के कारण इतनी छोटी आयु में भी यह प्रश्न कि गणित का सबसे बड़ा सत्य कौन सा है। विद्यालय में जब शिक्षक पढ़ाते समय कुछ कमजोर अनुभव करते थे तो रामानुजम उठकर उनका सहयोग करते थे। साथियों के साथ ही शिक्षकों के भी अति प्रिय बन गए। अपनी विलक्षण बुद्धि के कारण 10वीं में पढ़ते समय ही उन्होंने बीए की पढ़ाई जाने वाली त्रिकोणमिति शास्त्र का अभ्यास पूर्ण कर लिया। इनके बाद पाश्चात्य लेखक लोनी द्वारा लिखित ट्रिग्नोमेट्री पर दोनों ग्रंथों को आत्मसात कर आवश्यक संशोधन भी किए। रामानुजम दिसंबर 1903 में मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिससे पुरस्कार के रूप में सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति प्रदान की गई। रामानुजम को कुंभकोणम के महाविद्यालय में बीए प्रवेश मिल गया, परंतु गणित को छोड़ सभी विषयों में फेल हो गए, जिससे मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद हो गई। यह होने से पेट और आगे की पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया। कुंभकोणम को छोड़कर वह मद्रास आ गए। वहाँ कुछ ट्यूशन के द्वारा अर्थोपार्जन कर आगे की पढ़ाई प्रारंभ की, पर 1907 में दी परीक्षा में गणित को छोड़ सभी विषयों में अनुत्तीर्ण होने से हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ दी। 1909 में 9 वर्ष की आयु की बालिका जानकी के साथ 22 वर्षीय रामानुजम का विवाह हो गया। अब धन कमाना और ज़रूरी हो गया था। पिताजी एक निजी कपड़ा व्यापारी के यहाँ काम करते थे। नौकरी के लिए वह मद्रास के इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के उच्चाधिकारी रामास्वामी से मिले, जिससे उन्होंने रामास्वामी प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्राध्यापक शेषु अय्यर को पत्र लिखने से महालेखाकार कार्यालय में अस्थायी नौकरी मिल गई। एक बार एक मित्र ने कहा कि सुना है तुम बड़े असामान्य पुरुष हो, तो रामानुजम ने उन्हें हाथ दिखाए। मित्र ने कहा, यह कैसे हुआ कि उत्तर दिया कि स्लेट पर लिखते और पहुँचते यह दशा हो गई। तब मित्र के यह कहने पर कि स्लेट के बजाय कागज़ पेन का उपयोग क्यों नहीं करते, तब उन्होंने दुखी स्वर में उत्तर दिया, भले आदमी, जहाँ रोज़ पेट के लिए एक बार अन्न मिलने की मुसीबत हो, वहाँ कागज़ के लिए पैसा कहाँ से लाऊं। नौकरी छूटने के बाद शेषु अय्यर ने वेल्लूर यानी आंध्र प्रदेश के जिलाधिकारी रामचंद्रन को सिफारिशी पत्र लिख दिया, जिसमें पोर्ट ट्रस्ट में लिपिक की 25 रुपये प्रतिमाह की नौकरी मिल गई। पर गणित विषय की साधना अनवरत चलती रही। रामानुजम ने जन के न धन के, वह केवल गणित के ही उपासक थे। रामानुजम न जन के न धन के, वह केवल गणित के ही उपासक थे। सन 1911 में रामानुजम का 14 पृष्ठ का शोध पत्र व 9 प्रश्न इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की शोध पत्रिका में प्रकाशित हुए। फलस्वरूप फ्रांसिस स्प्रिंग व सोसाइटी के कोषाधिकारी नारायण अय्यर के निवेदन से भारत की वेधशाला प्रमुख गिलबर्ट के कहने पर मद्रास विश्वविद्यालय में उन्हें 75 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति
26 फरवरी 1913 से मिलने लगी और 1 मई 1913 से वह पूर्णकालीन व्यावसायिक गणितज्ञ बनकर शोध करने लगे। रामानुजम के गणित के सूत्रों से विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ प्राध्यापक G.H. हार्डी और J.E. लिटिलवुड इस मैट्रिक पास युवक से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आने का निमंत्रण दे दिया। उन दिनों समुद्र की यात्रा निषिद्ध मानी जाती थी, पर माँ की अनुमति से वह जाने को तैयार हो गए। मद्रास विश्वविद्यालय ने 1 अप्रैल 1914 को 250 पाउंड की दर से छात्रवृत्ति व प्रवास व्यय प्रदान कर दिया, जिससे वह प्राध्यापक नेविल के साथ नेवासा जलयान में बैठकर इंग्लैंड चले गए। 250 पाउंड में से 60 प्रति माह परिवार को देने का अनुरोध विश्वविद्यालय ने मान लिया। 14 अप्रैल को लंदन पहुंच 18 अप्रैल को कैम्ब्रिज पहुंचे, जहां 1.5 महीने बाद ट्रिनिटी कॉलेज में रहने वाला छात्रावास मिल गया। 1914 से 1918 तक 24 शोध पत्र प्रकाशित हुए। 1917 में रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप 77 वर्ष बाद किसी भारतीय को प्रदान की गई। अत्यधिक श्रम के कारण क्षय रोग हो गया। वह 27 फरवरी 1919 को नायोगा जलयान में बैठकर 27 मार्च 1919 को भारत में घर आ गए, लेकिन परिवार और भारत की जलवायु के कारण भी स्वास्थ्य अच्छा न हो सका। पर शोध कार्य को जारी रख 12 जनवरी 1920 को नई नियमिका, जिसका नाम मॉक थीटा दिया था, प्रोफेसर हार्डी को यह शोध पत्र उदाहरण के साथ भेज दिए। इसके बाद जो प्रमेय इस बीमारी में भी सूझे, उन्हें व्यवस्थित कर प्रोफेसर हार्डी को भेजने की तैयारी ही थी कि 26 अप्रैल 1920 को 33 वर्ष की अल्पायु में विश्व को अपनी भारत की प्रतिभा से चमत्कृत कर देने वाले महान गणितज्ञ का दुखद निधन हो गया। एक स्नेही, कुशाग्र, हंसमुख स्वभाव व माँ के लिए अपार आदर मन में रखने वाले गणितज्ञ रामानुजम की मृत्यु का समाचार ड्यूसबरी ने जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी को दिया, तो उन्होंने शोक पत्र में लिखा, रामानुजम को प्राप्त यश तथा उसके कार्य को मिली सर्वमान्यता अन्य किसी भी भारतीय गणितज्ञ को मिली होती तो वह फूला न समाता। किंतु सत्य तो यह है कि रामानुजम एक महान व्यक्ति था। वह जैसा गणितज्ञ था, वैसा इंसान भी था। भारत माता की जय।